2026 में 18 फरवरी को जो मैथ के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके लिए ये जो क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव, ये 50% बिहार बोर्ड में आता है और उसी को हम लोग सीरीज वाइज इस सीरीज को चैप्टर वाइज चला रहे हैं। आज हम लोग द्विघात समीकरण पे पहुंचे हैं, तो चलिए पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यह 10th क्लास का है और 10th के मैथ्स का ये क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4। पहला क्वेश्चन है, द्विघात सूत्र को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। द्विघात को किसने किया, तो आप इसमें सबसे पहला नाम आता है, सबसे पहले श्रीधराचार्य जी ने द्विघात समीकरण को प्रतिपादित किया। तो इसमें कोई रूल रेगुलेशन की जरूरत नहीं है, ये जिसको याद है वो मार लेगा, यहाँ कोई भी समझने समझाने वाली चीज नहीं है। अब आता है कि इसमें द्विघात समीकरणों को पूर्ण हल देने वाले वैज्ञानिक कौन थे। प्रतिपादित तो श्रीधराचार्य ने किया था, लेकिन पूर्ण हल देने का काम अब्राहम बार ने किया था। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन जो है इसमें कोई रूल रेगुलेशंस कोई कैसे ट्रिक्स की जरूरत नहीं है। यहाँ पे याद है जिसको वो लगाएगा, तो यह याद कर ले कि द्विघात सूत्र को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, तो श्रीधराचार्य जी ने। लेकिन किस वैज्ञानिक ने उसका पूर्ण हल दिया था, वो है अब्राहम बार। अब आ जाते हैं कि तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। अब आपको बनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के लिए क्या चाहिए हमें, तो हमें चाहिए कि वो उसका हाईएस्ट पावर, उस व्यंजक का जो व्यंजक बनेगा उसका हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। तो चलिए किसका किसका है ये देख लेते हैं। अब यहाँ देखो कि पहले वाले को चेक करते हैं। ये हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये देखिए पहले वाले में ही जो व्यंजक बना उसका मैक्सिमम घात आ गया 2, यानी कि पहला वाला द्विघात समीकरण है। और यहाँ पे ऐसा है कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो मल्टी ऑप्शन का कोई रूल्स नहीं है बिहार बोर्ड में, इसलिए आपका एक आंसर सही मिल जाए तो तीनों पर देखना नहीं है कि वो क्या होगा क्या नहीं होगा। एक सही है मतलब बाकी तीनों गलत है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ये ध्यान दीजिए कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम जल्दी से ये ऑप्शन दें, तो क्योंकि 1 घंटे के अंदर अगर ये 50 क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो बाकी के लिए आपको समय मिलेगा, अन्यथा इसी में टाइम लगा दीजिएगा तो वो 5 नंबर 4 नंबर 2 नंबर वाले छूट सकते हैं। तो देखिए जो प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल कर रहा होता है वो क्या करता है कि इस टाइप्स का जो भी को दिखता है उसको वो क्या करता है, टिक लगा देता है। क्यों, क्योंकि इसको सॉल्व भी करेंगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। और सॉल्व करेंगे तो x टू द पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो x टू द पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ क्या पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें आप देखो घात 4 हो गया, तो ये तो द्विघात समीकरण है ही नहीं, तो इस पर टिक लगा दीजिए, यानी कि ये आपका सही आंसर होगा।
तो मैंने कहा कि प्रेजेंस ऑफ माइंड जो रखा होगा, तो चारों ऑप्शन को देखते हुए वो डिटरमाइन कर सकता है कि प्रोबेबली ये आंसर हो सकता है, और उसी को चेक करेगा। पहले चेक में मिल गया कि ये नहीं है, तो इनको चेक ही नहीं करेगा, समय पे चल लेगा अपना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं। 5 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। फिर वही आ गया कि कौन द्विघात समीकरण है। तो हमें द्विघात समीकरण सोचना है। यहाँ एक समीकरण बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये जो अंडर रूट एक्स है ये नहीं होगा, क्योंकि समीकरण व्यंजक से बनेगा बहुपद से। अब बहुपद परिभाषित तब होगा जब उसके कोई भी पावर भिन्नात्मक या ऋणात्मक नहीं हो। अब आ जाइए, यहाँ पे वो आपको दिखेगा कि कौन द्विघात समीकरण चेक करना है। तो यहाँ एक बना बनाया समीकरण निकला, इसलिए उस पर अपने को दिखाया। लेकिन यहाँ चेक करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और 4 को इधर आ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -3 इज इक्वल टू 0। यानी कि ये द्विघात समीकरण है। तो डी पर ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 6, शुद्ध द्विघात समीकरण को व्यक्त किया जा सकता है। तो देखो, शुद्ध द्विघात समीकरण को, चाहे किसी भी समीकरण को अगर मानक रूप में व्यक्त किया जाए, शुद्ध का मतलब होता है मानक रूप में, तो उसमें कोई भी निगेटिव साइन नहीं होनी चाहिए। तो पहला तो निगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, दूसरा द्विघात है तो उसका पावर 2 होना चाहिए। तो ऐसा केवल ए में दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पावर 2 है तो, लेकिन यहाँ सी के साथ माइनस है, तो ये शुद्ध नहीं होगा, ये डेरिवेटिव्स होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सी। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव्स है, तो शुद्ध द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। क्वेश्चन नंबर 7, हम अगर 7 को करें उससे पहले आप लोगों को कुछ बताया कि चैनल्स पे आप पहली बार आ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के बीच शेयर करके सब्सक्राइब करवाइए। चैनल ग्रोथ में आप अपनी सहायता दें। आपकी सहायता, हम आज 10th में आप है तभी नहीं, आप 10th से आगे निकलिए, 11th में आइए, 12th में आइए, या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। वहाँ तक जब तक आप सक्सेस न हो जाएं, अगर हमारी सेवा, हमारी मदद लेना चाहेंगे तो वो आपको मिलेगा। आप चैनल से जुड़िए और आपकी जो समस्या है हमें कमेंट्स में बताइए, और हम आपके लिए अपने से जो ला रहे हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए, और आपका जो समस्या है भेजिए, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है। जो सब्सक्राइब कर लिया वो भी शेयर करेगा अपने दोस्तों के बीच में, उनसे सब्सक्राइब करवाएगा, और कमेंट्स और लाइक ये ज़रूर दीजिए ताकि चैनल की ग्रोथ जल्दी हो पाए। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन, मिश्रित द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा। तो यहाँ फिर मिश्रित शब्द से, मिश्रित शब्द यह है कि व्यंजक वैसा होना चाहिए जिसमें अल्फ़ाबेट्स के लिए, जैसे कि चर संख्या और अचर संख्या का मिश्रण हो, तो वो व्यापक रूप होगा। कि द्विघात है तो 3 पद उसमें होना चाहिए और घात 2 होना चाहिए। तो ये देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसको अगर हमें लिखना होता, यहाँ केवल टिक लगाना है तो इसको लगा ले, तो यहाँ हम निकालते ए नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी, पहले तो लिखते ए बी सी, ये क्या है, अचर संख्या है, अचर संख्या, और x के रूप में ये परिभाषित है। ये द्विघात समीकरण, उसमें a 0 नहीं होता, ये 2 चीज़ें लिखा जाता है कि ए बी सी अचर संख्या होगी और a नॉट 0 होगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि मिश्रित द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है, तो वो व्यापक रूप यही होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 8, आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो अब फिर यहाँ नहीं वाला ढूंढना है, तो हमें ऐसे समीकरण ढूंढना पड़ेगा जहाँ हमारे शब्दों को, हमारे जो जितने भी उसके क्राइटेरिया है द्विघात होने की,
वो ना फॉलो होता हो तो सबसे पहले टर्म्स में हमको ये दिख रहा है डी, इसको चेक करेंगे। जो हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड से लगेगा कि हाँ एक ही चेक करने से हमारा काम हो जाए, उसको हम लोग चेक करते हैं। तो ये देखिए कि इसको अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब एक्स क्यूब, और हमें यह है कि द्विघात समीकरण नहीं है ढूंढना है, इसीलिए हम इसको ढूंढ रहे हैं। देखिए क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब और एक्स प्लस 2 यानी कि ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो 8 और प्लस 3a² बी यानी कि प्लस 6x² और चलते हैं 12 प्लस 12x और इक्वल टू एक्स क्यूब -4। तो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब वाला पार्ट्स कट गया और तब ये हमें द्विघात समीकरण के रूप में मिला। तो ये तो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ये एक टर्म बचा हुआ है, कैसे, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो x² प्लस एक्स प्लस 8 मिलेगा, और यहाँ करेंगे तो x² -4 मिलेगा। तो x² और x² कट जाएगा, तो केवल बचेगा x प्लस 12 इजकल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 12 इजकल टू 0, और यहाँ ये लीनियर इक्वेशन हो गया। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें से क्यूब दिख रहा था हमें, लेकिन क्यूब दोनों तरफ था, कट गया, तो स्क्वायर वाले टर्म्स बच गए, इसलिए ये द्विघात है लेकिन बी द्विघात नहीं है। देखिए इसके साथ मैं आप लोगों को बताऊं कि ये चैप्टर्स अगर लें तो 10th में केवल सारे मिलाकर 15 चैप्टर्स है, उसमें से एक रचना है। तो रचना से ये ऑब्जेक्टिव नहीं आता है, तो उसको निकाल दे तो 14 चैप्टर्स है। हर चैप्टर से मैंने 100 या 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस उठाए हैं, लिए हैं। तो ऐसी कंडीशंस में टोटल क्वेश्चंस हो जाते हैं 1500 से कुछ। तो इसको आप लेकर प्रैक्टिस करें, वो आंसर के साथ आपको मेरे ऐप पर मिलेगा, पूरा का पूरा वो 1500 एक साथ आपको मिल जाएंगे ऐप पर, जहाँ से आप उसको जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वो कैसे मिलेगा, तो आप सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप जाएंगे गूगल में, और गूगल में जाने के बाद आप वहाँ सर्च करेंगे एलिप्स, वहाँ पे सर्च करेंगे एलिप्स स्टडी .co.in। जैसे सर्च करके आप इंटर करेंगे, एक पेज खुलेगा, यहाँ पे ellipse.co.in एक पेज खुलेगा। इस पेज को आप खोल देंगे। पेज जैसे खोलेंगे तो इस तरह का आपका एक पेज खुल जाएगा, और पेज इस तरह का खुलेगा। तो अगर आप आएंगे स्क्रॉल करके नीचे, ठीक है, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे एक आपको आइकन दिख रहा है लेफ्ट साइड में, जहाँ पे मेल भी दिया हुआ है एलिप्स ऑनलाइन learning@gmail.com। इस ऐप को आप ओपन कीजिएगा तो आपसे वो साइनिंग मांगेगा, ये साइनिंग मांगेगा, आप साइनिंग कर लेंगे तो फिर आपका वो मोबाइल में ऐप के द्वारा, ऐप जैसा आपके मोबाइल में लोड हो जाएगा। या फिर अगर आप आते हैं तो क्या करेंगे कि आप लॉगिन करेंगे, अगर पहले से लॉग कर लिए, लॉगिन ले लिए तो, या साइन अप करेंगे। साइन अप करेंगे तो आपसे वो कुछ पेमेंट्स मांगेगा, जो कि बहुत कम पेमेंट्स है, 150 रुपये। वैसे भी आप लोग इधर उधर में खर्च कर देते हैं, वो 150 रुपये है, पेमेंट्स दे दीजिएगा और आपको क्या हो जाएगा, कोर्सेस मिल जाएंगे। कौन सा कोर्स मिलेंगे 150 रुपये में, तो वो कोर्स मिलेगा, ये जितने भी क्वेश्चंस है आपके, जितने क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव्स वाले, ये 1500 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसका आंसर भी साथ में होगा।
आंसर साथ होगा तो आंसर्स आपको दिखेगा, लेकिन प्रैक्टिस उस पर कर सकते हैं। और उसमें कहीं परेशानी होगी तो हमको इस चैनल्स पे कमेंट्स कर सकते हैं। तो आप वहाँ जाकर हमारे ऐप्स को, जो ये ऐप है आप देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करें। ये ऐप आपको दिखेगा, सब्सक्राइब, इसको डाउनलोड करना है, साइन अप कर लेना है। और साइन अप कर लेने के बाद आपको, जैसे मान लीजिए कि साइन अप के लिए अगर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक पेज खुलेगा। इसमें ये सारे क्राइटेरिया भरने के बाद ये साइन अप कर लेंगे। साइन अप करेंगे जैसे ही, तब क्या होगा कि जैसे लैपटॉप से कर रहे हैं तो साइन अप करेंगे, वो फ़ी की डिमांड करेगा। और जैसे ही फ़ी कोर्स पे जाएंगे, कोर्स चूज करेंगे, कोर्स के अनुसार अपना फ़ी भरेंगे और उसके बाद अपना पासवर्ड बना लेंगे। इससे आपके लैपटॉप में खुलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल में खोलना, तो फिर ये जो ऑप्शंस है इसको डाउनलोड कर लेना है। ये वाला ऐप जो है एलिप्स के दिख रहा है, ये डाउनलोड कर लेना है और वहाँ साइन अप कर लेंगे तो ये आपके मोबाइल्स में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप साइन अप करके, अभी फ़िलहाल आप 10th के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो 10th वाले जो क्रैश कोर्स है उसको ले लें। और बाकी जो आपका 11th 12th है, 11th में जब आइएगा तब उसी ऐप के द्वारा मार्च में अपना कोर्स चूज करके परचेज कर लीजिएगा। उनके फीस अलग मिलेंगे, लेकिन फी किसी कभी भी मिलेगा। साल भर के लिए लेंगे या फिर ये क्रैश कोर्स 1 डेढ़ महीने के लिए लेंगे, सबका अलग अलग फ़ी है, लेकिन किसी का फ़ी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। चलिए, और जो लोग नहीं उसमें इच्छा जताते हैं तो यूट्यूब पर हमको सब्सक्राइब करें और दोस्तों से सब्सक्राइब करा के यूट्यूब को ग्रोथ करें। यहाँ भी मीट चलता है, उससे अपना ज्ञान वर्धन करें। लेकिन ऐप पे आएंगे तो बहुत सारे फायदे होगा, उसको डाउनलोड करने के बाद आपको पता चलेगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण बना पहचाने। ये देखिए कि इतना क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, ये सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन कौन सा क्वेश्चन आएगा इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन जितने भी हमने क्वेश्चंस लिए हैं ना, उससे बाहर भी नहीं आएगा, क्योंकि 1500 से ज़्यादा हो रहे हैं। और इसका आप एकदम 10 से 5 दिनों में प्रैक्टिस करके उसको एब्जॉर्व कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम्स हो हमसे पूछ सकते हैं, तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए, और ऐप के साथ आपको एक और चीज़ मिलेगा कि आखिरी के कुछ दिन होंगे, उसमें आपके सारे डाउट्स आप इकट्ठा करके रखिए। जो जो लोग हमारे ऐप्स पे इस कोर्स को लेकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके डाउट्स मीट पर हम क्लियर करवाएंगे। मीट पर आकर हम, गूगल मीट है उस पर आकर हम क्लियर करवाएंगे, जिसमें उस वक्त ही आप हमसे कुछ पूछ सकते हैं, कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, इसमें द्विघात समीकरण पहचानना है। तो ये देखिए, ये तो द्विघात होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, इनको सॉल्व करके यहाँ लाएंगे तो ये क्यूब हो जाएगा, तो द्विघात है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए कि ये बड़ा इजी क्वेश्चन था, यहाँ बना बनाया एक द्विघात समीकरण दिया है। ठीक है, यहाँ भी नहीं होता और यहाँ पे भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करेगा तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ 3 दिया हुआ है, ये 3 हो जाता, तो बचा हुआ भी द्विघात समीकरण। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? निम्नांकित समीकरण में द्विघात समीकरण को पहचानें। तो अभी केवल द्विघात समीकरण ही पहचान रहे हैं हम लोग, और इसमें भी किसी तरह, कितने तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारा आपको ऐप वाले जब वो करेंगे तो उसमें मिल जाएगा, सारा ऐड है। द्विघात पहचानना है तो ये देखिए, ये सिंगल है, नहीं है द्विघात। ये क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी है। यहाँ प्लस होता तो बहुत व्यापक रूप भी हो जाता, लेकिन नहीं भी दिया हुआ है तो केवल हमको व्यापक नहीं, द्विघात समीकरण पहचानना है। तो यहाँ स्क्वायर भी है, यानी कि घात 2 है, और 3 पद भी है। चाहे नहीं भी होता तो यहाँ दे दिया है कि x 0 नहीं है, a इक्वल टू 0 दे दिया है। देखिए, अगर मैंने ध्यान दीजिए, a इक्वल टू 0 दे दिया तो ये नहीं होगा, क्योंकि अब ये क्या हो गया, माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि a इक्वल टू 0 है, ये खत्म। और यहाँ पे स्क्वायर आएगा तो इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये भी खत्म हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन हो गया। और वे ऐसे भी स्क्वायर हो जाएगा, इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 5, तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और 9 इधर जाकर माइनस होगा, 9 माइनस 14,
इज इक्वल टू 0। तो ये द्विघात समीकरण हो गया है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही। ये सारी चीज़ें यहाँ 10 हुआ, 10 से लेकर और 100 से पार तक जाएगा इसमें क्वेश्चंस, ये सारे मिलेंगे आपको हमारे ऐप पर आएंगे। और उस ऐप पर आपको ये सारी चीज़ें यहाँ जैसे नेम, फुल नेम डालेंगे, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, पासवर्ड अपना बना लेंगे, पासवर्ड कंफर्म कर देंगे, साइनअप हो जाएगा। साइनअप होने से क्या हो जाएगा, वो खुल जाएगा तो उसमें आपके कोर्सेस दिखने लगेंगे। तो अभी आप 10th के देने जा रहे हैं तो 10th का क्रैश कोर्स जो 1 महीने का है खरीद लीजिए, ले लीजिए और उस कोर्स से आप प्रैक्टिस कीजिए, अपना डाउट्स क्लियर रखिए। 15 जनवरी के बाद जो संख्या है उन सभी संख्याओं को एक मैसेज जाएगा जिसमें वो डाउट क्लियरेंस करेंगे और उनको मीट पर लाकर हम उनके डाउट्स क्लियर करवाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आप हमें सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से लाइक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। यूट्यूब पर भी अपना ज्ञान बढ़ाएं और ऐप्स में जाकर अपने जो मार्क्स है उसको बेटर बनवाएं। चलिए आज हम लोग यहीं रुकते हैं। थैंक यू।